हेलो एवरीवन। सो गाइस हाफ गर्लफ्रेंड और पार्ट है 25 गाइस। अब तक 24 एपिसोड्स आ चुके हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शुरू करते हैं गाइस। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेयर इज द प्लान शी सेड, यानी कि लड़की कहती है कि ये रहा प्लान। शी स्लिड एन A4 शीट टुवर्ड्स मी। स्लाइड का सेकेंड फॉर्म स्लिड होता है, तो उसने कोई A4 शीट रहा होगा, उसको मेरी तरफ ऐसे स्लाइड किया, हल्का से ऐसे मूव किया मेरी तरफ। वी वर इन तक्षशिला रेस्टोरेंट एट द चाणक्य होटल फॉर डिनर। देखिए, वी वर यानी कि हम थे, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। हम कहां पर थे? तक्षशिला रेस्टोरेंट में थे। वो कहां पर है रेस्टोरेंट? एट चाणक्य होटल। चाणक्य होटल है, वहीं पर वो रेस्टोरेंट है। और हम क्यों थे? तो डिनर के लिए थे। वी वर मीटिंग अ वीक लेटर। हम एक वीक के बाद मिल रहे थे। आफ्टर आई हैड स्पेंट मंडे टू फ्राइडे इन डुमराव। डुमराव उस लड़के का घर है, तो कह रहा है कि जब मैंने डुमराव में मंडे से फ्राइडे वक्त बिता लिया था, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है कि जो मेरा स्पेंड हो गया था उसके बाद हम लोग मिल रहे थे। द वेटर अराइव्ड टू टेक आवर ऑर्डर। वेटर पहुंचा। अराइव मतलब पहुंचना। क्यों पहुंचा? तो टू टेक ये पर्पस को दिखाता है, इन्फिनिटिव है ये। वो हमारा ऑर्डर लेने के लिए पहुंचा। शी ऑर्डर्ड प्लेन येलो दाल एंड फुलकाज। उसने ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया भाई? एकदम प्लेन जो दाल होता है वो येलो दाल, और फुलकाज कुछ होंगे रोटी जैसे, उसको ऑर्डर किया। आई मिस होम फूड शी सेड। उसने कहा यार मैं घर के खाने को मिस करती हूँ। आई मिस्ड यू। मैंने तुमको मिस किया। आई वॉन्टेड टू से, मैं कहना चाहता था, बट डिडंट, लेकिन मैं कह ना सका। द 5 days इन डुमराव हैड फेल्ट लाइक 5 लाइफ सेंटेंसेस। वो जो 5 दिन मैंने डुमराव में बिताए थे वैसा लग रहा था। फेल्ट लाइक का मतलब कि ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे 5 जो है वो लाइफ सेंटेंसेस मैंने झेले हो। जैसे लाइफ सेंटेंस का मतलब होता है ना कि जब आपको सजा मिलती है पूरे जीवन की, आजीवन कारावास, ऐसे 5 बार मिल गया हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। श्योर आई लाइक येलो दाल आई सेड। मैंने कहा हाँ मैं भी येलो दाल लूंगा। आई पिक्ड अप द A4 शीट। इट रेड। मैंने उस A4 शीट को पिक किया। इट रेड इसमें लिखा हुआ था, या इट रेड का वैसे तो रीड का मतलब पढ़ना होता है, बट आप ऐसे बोल सकते इट रेड, यानी कि ये बता रहा था। A4 शीट हमें रीड आउट करके बता रहा था। क्या बता रहा था? उसमें लिखा हुआ था एक्शन प्लान ऑपरेशन गेट्स। चूंकि बिल गेट्स के लिए लोग सब कुछ कर रहे थे, बिल गेट्स के लिए अंग्रेजी सीख रहा है, तो वहां पर इसने लड़की ने कुछ एक्शन प्लान बनाए थे कि कैसे अंग्रेजी पे काम करेगा। लिख तो ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, पर्पस। 10 मिनट स्पीच इन फ्लुएंट इंग्लिश। 10 मिनट का स्पीच होगा फर्राटेदार अंग्रेजी में टू अ लाइव अमेरिकन ऑडियंस। जो उस वहां पर जो अमेरिकन ऑडियंस बैठी होगी उसके लिए होगा ये। 10 मिनट्स का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 600 वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। आपकी स्पीच में 600 वर्ड्स होने चाहिए। फोकस एरिया क्या होगा? पहला डिलीवरी, यानी कि आप जो डिलीवर करेंगे अपने स्पीच को वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, एक्सेंट होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, थोड़े बहुत कहीं कहीं पॉजेज होने चाहिए, और आई कॉन्टेक्ट मेंटेन होना चाहिए। दूसरा है कंटेंट। आपका जो कंटेंट होगा, जो आप स्पीच लिखे हो, उसमें क्या मैटर होगा? तो रैशनल पॉइंट्स होने चाहिए। रैशनल मतलब जो तार्किक, जो जिसका मतलब निकलता हो, वो पॉइंट्स होने चाहिए। इमोशनल मोमेंट्स भी कुछ होने चाहिए ताकि इमोशन से आप कनेक्ट कर पाए। कॉल फॉर एड, और एड का मतलब होता है जो सहायता, और सहायता के लिए आप उनको एक तरीके से एक कॉल भी होगा। कॉल का मतलब कि आप उनसे एक सहायता भी मांग रहे हैं, ये भी दिखना चाहिए। आई लुक्ड अप एट रिया। मैंने एकदम रिया को ऐसे देखा। यू टाइप्ड ऑल दिस। तुमने ये सब कुछ टाइप किया? नो, लिटिल एल्फ्स डिड इट एट मिडनाइट। लिटिल एल्फ्स डिड एट मिडनाइट। ये थोड़ा सा कमेंट टाइप में होता है ना, जैसे अब कोई अगर कुछ खा रहा हो, हम कहते खा रहे हो? नहीं नहीं मैं तो नहा रहा हूं, ऐसे कुछ होता है ना। तो इसने पूछा कि भाई तुमने टाइप किया? अब टाइप तो उसी ने किया। उसने बोला नहीं नहीं, वो तो कुछ छोटे छोटे वो थे जो फेरी नहीं होते, एल्फ से। एल्फ आपने शायद नहीं सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ। एल्फ, एल्फ का मतलब होता है जो बिल्कुल छोटे छोटे बौने होते हैं। किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि कोई जूता बना रहा होता है तो रात को बौने आते हैं, उसके जूते तैयार करके चले जाते हैं। तो छोटे छोटे जो परियां बोल लो, जो छोटे छोटे जो एंजल्स होते हैं, उनको एल्फ कहा गया है। तो एल्फ बहुत सारे हो गए तो एल्फ्स हो गए, और लिटिल और ऊपर से लगा दिया तो और छोटा कर दिया है। तो उसने बोला नहीं नहीं मैंने टाइप नहीं किया है, वो छोटे छोटे जो एंजल्स थे ना उन्होंने टाइप किया आधी रात को। एक तरीके से एक टोंट की तरह बोला गया। शी सेड, उसने कहा।
गो ऑन, रीड द होल शीट। उसने कहा चलो चलो पढ़ो पढ़ो। गो ऑन का मतलब चलो रहो पढ़ो, पूरी शीट को पढ़ो। आई टर्न टू द शीट अगेन, दोबारा मैं शीट की तरफ मैं घूमा। टॉप 10 टूल्स, अब 10 बड़ी बड़ी बातें थी, और मैं कहता हूँ कि 10 बातें आप लोग भी फोकस कीजिए जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। देखिए, पहला है यूट्यूब वीडियोस ऑफ फेमस स्पीचेस। जितने भी फेमस स्पीच है उनकी यूट्यूब वीडियोस आप देखिए, जिन्होंने अच्छे अच्छे स्पीच दिए हैं। वॉचिंग इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स, इंग्लिश मूवीज को देखिए, स्टार्टिंग में सबटाइटल्स के साथ देखिए। इंग्लिश ओनली डेज, मतलब अपना पूरा दिन ऐसे निकालो कि सिर्फ अंग्रेजी का माहौल हो उस दिन, नो हिंदी कॉन्वर्सेशन अलाउड, हिंदी में बात ही मत करो, अंग्रेजी को आने दो। वर्किंग ऑन स्पीच कंटेंट इन हिंदी फर्स्ट, कंटेंट को पहले हिंदी में आप पहले सोचिए कि आपको क्या करना है। रिकॉर्डिंग एन इंग्लिश वॉइस डायरी ऑन द फोन, जैसे आप डायरी लिखते हो तो यहां पर आपको वॉइस डायरी करना है, रोज आपको फोन में रिकॉर्ड करना है थ्रू द डे कि आपने क्या किया। थिंकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचिए। वॉचिंग टेलीविजन न्यूज डिबेट्स इन इंग्लिश, टीवी पे जो डिबेट्स होते हैं उसको अंग्रेजी में सुनिए, देखिए। कॉलिंग कॉल सेंटर्स एंड चूजिंग द इंग्लिश ऑप्शन, कॉल सेंटर को जब आप कॉल करते हो तो अंग्रेजी वाला हिंदी के लिए 2 दबाए, ऐसा कुछ आता है ना, इंग्लिश के लिए प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, तो वो आपको अंग्रेजी वाला दबाना है और बात करनी है। रीडिंग आउट इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट्स ऑन स्ट्रीट होर्डिंग्स, गलियों में गुजरते हो, कहीं पर आपको होर्डिंग दिखाई देता है तो जो अंग्रेजी में लिखा होगा उसको पढ़िए, देखो अंग्रेजी को आने दो। रीडिंग सिंपल इंग्लिश नॉवेल्स, जो ऐसे नॉवेल्स आप पढ़िए जो जिनमें अंग्रेजी बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया हो। आई विसल, मैंने सीटी बजाई, वाह वाह वाह। इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, ये तो कमाल का तरीका है भाई। शी सेड, उसने कहा। अच्छा, इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, उसने कहा ये एक अलग एक अप्रोच है अंग्रेजी को सीखने का। शी वॉक्ड मी थ्रू द 10 स्टेप्स एंड स्पोक नॉन स्टॉप फॉर अ फ्यू मिनट्स एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप। अब ये जो आप देख रहे हो ना, वॉक मी थ्रू, अब आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स आने चाहिए। वॉक थ्रू का मतलब होता है किसी को गाइड करना, अजीब लग रहा है ना, वॉक मतलब टहलना लग रहा है। तो शी वॉक्ड मी थ्रू द 10 स्टेप्स, यानी कि उसने मुझे उन 10 स्टेप्स से गाइड किया। एंड स्पोक, और बोला नॉन स्टॉप, लगातार बोलती रही फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट वो लगातार बोलती रही। एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, अब हर स्टेप को समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। एंड लास्ट, अंत में, रीडिंग सिंपल इंग्लिश नॉवेल्स, और उसने लास्ट में कहा कि और जो सिंपल इंग्लिश नॉवेल जो रीड करना है, लाइक द वन बाय दैट राइटर, कौन सा राइटर है वो, कौन सा राइटर है, व्हाट्स हिज नेम, क्या नाम है उसका, चेतन भगत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लड़की कह रही है कि कौन सा राइटर वो चेतन भगत। शी सेड, एंडिंग हर मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब होता है कि आप जो स्पीच देना शुरू करते हैं ना अकेले, आपका कोई पार्टनर नहीं बोल रहा, सिर्फ आप ही बोल रहे हो, उसको मोनोलॉग कहते हैं। तो अपने मोनोलॉग का अंत उसने क्या किया, अंत ऐसे किया कि हाँ भाई, और देखो लास्ट में सब करो, लास्ट में नॉवेल पढ़ो, कौन सा राइटर है वो, चेतन भगत का नॉवेल पढ़ो, ऐसे कहा उसने। आई वॉच्ड हर फेस, मैंने उसके फेस को देखा। प्रिटी एज ऑलवेज, हमेशा की तरफ खूबसूरत, सुंदर। डू नॉट फॉल फॉर हर अगेन, आई स्क्रीम्ड इन माई हेड, मैंने अपने दिमाग में कहा, जोर से चिल्लाकर बोला कि ओए दोबारा इसके चक्कर में मत पड़, इसके प्यार में मत गिर। फॉल, फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि वो एक अट्रैक्शन आपका आ जाता है किसी के प्रति, आप यूं समझो बस गिर जाते हो, प्यार में पड़ जाते हो, उसको फॉल फॉर कहते हैं। या कई बार ऐसे भी होता है कि किसी ने आपको कुछ कहा तो आप तुरंत अग्री कर जाते हो, कोई सवाल नहीं पूछता, आपको लगता है हाँ सच है सच है, एकदम हाँ में हाँ मिला देते हो, वो भी फॉल फॉर होता है। बट यहाँ वो प्यार में गिरने वाला है कि दोबारा इसके चक्कर में मत पड़, मेरे दिमाग ने चिल्ला कर कहा। सो लेट अस स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। टॉक टू मी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करो मुझसे। आई स्विच टू इंग्लिश, मैं तुरंत अपने आप को अंग्रेजी मोड में लाया। द इंग्लिश आई न्यू, जो अंग्रेजी मैं जानता था एट दैट टाइम, उस वक्त, दैट इज वो ये है, आई एम, ये जो खालिस्तान है इसमें बोल रहा होगा, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर मेकिंग द लिस्ट फॉर लर्निंग द इंग्लिश, आई सेड, मैंने ये वाला डायलॉग बोला। अब लड़की सुधार रही है। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश, रिया सेड, रिया ने कहा कि ऐसे बोलो। शी स्पोक इन अ काम वॉइस, बहुत ही शांत वॉइस में उसने कहा, विदाउट सरकाज्म और जजमेंट। सरकाज्म का मतलब क्या होता है कि आपका कोई ना कोई वही टोंट मारे, कोई व्यंग लेते हुए बोलता है, कोई व्यंग नहीं लिया, कोई मजाक नहीं उड़ाया, बहुत ही शांत वे में कहा है कि ऐसे मत बोलो कि आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर मेकिंग द लिस्ट, ऐसे बोलो कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस लिस्ट ऑफ स्टेप्स, इन स्टेप्स की लिस्ट को बनाने के लिए आपका शुक्रिया, टू लर्न अंग्रेजी, अंग्रेजी सीखने के लिए जो आपने स्टेप्स बनाए।
यस, सेम थिंग ओनली। लड़का कहता है हाँ हाँ वही वही वही। सो इंस्टीड ऑफ सेम थिंग ओनली से, देखो सेम थिंग ओनली मत बोलो, इसकी जगह क्या बोलो, आई मेंट द सेम, आई मेंट द सेम। रिया सेड, रिया ने कहा आई विल करेक्ट यू समटाइम्स, मैं तुम्हें कभी कभी करेक्ट कर दूंगी। इट इज नॉट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड यू, ऐसा नहीं है। देखो कितना अच्छा इस्तेमाल है ना, इट इज नॉट दैट। कई बार हम इंग्लिश बोलते समय कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इट इज नॉट दैट आई डोंट लाइक यू, तो हम इट इज नॉट दैट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैमरा अच्छा नहीं, इट इज नॉट दैट दिस कैमरा इज नॉट गुड, ओके। सो इट इज नॉट दैट आई डोंट अंडरस्टैंड यू, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें समझती नहीं हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर यू से इट राइट, मैं तो बस ये श्योर करना चाहती हूं कि तुम जो बोलो वो करेक्ट बोलो, ओके। थैंक्स आई सेड, मैंने कहा जी शुक्रिया। नाउ दैट वन वर्ड वॉज करेक्ट, ये करेक्ट था एकदम। थैंक्स जो बोला वो एकदम करेक्ट था, इसमें गलती नहीं थी। आई लाफ्ड, मैं हंसा। शी मेड मी टॉक टू द वेटर इन इंग्लिश। देखो मेड मी टॉक, देख रहे हैं आप, पॉजिटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हो रहा है। गैस मेरा ब्रेकफास्ट भी है, कहीं ठंडा ना हो जाए। खाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ गैस, बिकॉज आई एम वेरी बिजी दिस डेज। फाइन। शी मेड मी टॉक टू द वेटर इन इंग्लिश, उसने मुझसे, मतलब मुझे वेटर से बात कराया। मेड मी, जैसे मैं बोलूंगा डोंट मेक मी लाफ, मुझे मत हंसाओ, डोंट मेक मी टॉक, मुझसे बात मत करवाओ टू समवन। तो शी मेड मी टॉक, उसने मुझसे बात करवाया टू द वेटर, वेटर से इंग्लिश में बात करवाई। आई डिड फाइन, मैंने बड़ा अच्छा किया। सिंस द वेटर्स इंग्लिश वॉज वर्स देन माइन। यह सिंस का मतलब पता क्या है? कैसे हम कहते हैं कि बारिश हो रही है, हम कहते हैं कि चूंकि बारिश हो रही है तो तुम आज ऑफिस मत जाओ। सिंस इट इज रेनिंग डोंट गो टू ऑफिस टुडे। तो सिंस का मतलब है कि हमें पता है कि ये ऐसा है, उसी को एक बार और दिखाने के लिए हम सिंस लगाते हैं। जैसे आप बोलोगे कि सर जैसा कि आप एक टीचर हैं, तो आप बोलोगे ना सिंस यू आर अ टीचर यू शुड नो सो मेनी वर्ड्स मीनिंग, ये होता है सिंस। सिंस द वेटर्स इंग्लिश, हालांकि जैसा कि वेटर की जो अंग्रेजी थी वॉज वर्स देन माइन, मेरी अंग्रेजी से भी बुरी थी। शी डिडंट करेक्ट मी, उसने मुझे करेक्ट नहीं किया। व्हेन द वेटर वॉज अराउंड एनीवे, जब भी वेटर मेरे चारों तरफ होता था वो मुझे करेक्ट नहीं करती थी। एंड स्वीट लेटर आई सेड एज ही लेफ्ट अस, जैसे वेटरवा गया मैंने कहा सुनो वो मीठा भी लाना भैया, स्वीट। वी विल ऑर्डर द स्वीट डिश लेटर, रिया सेड, रिया ने कहा कि हम स्वीट डिश को बाद में ऑर्डर कर लेंगे, और डेजर्ट इंस्टेड ऑफ स्वीट डिश, और स्वीट डिश की जगह हम कुछ डेजर्ट ले लेंगे। डेजर्ट लाइक राजस्थान डेजर्ट, आई सेड, मैंने कहा वो राजस्थान वाला जो है वो रेत रेत मरुस्थल। उसने स्पेलिंग बोला DESSERT, डिफरेंट वर्ड सेम साउंड। अरे भैया मैं डबल एस वाले डेजर्ट की बात कर रही हूँ, सिंगल एस वाले की नहीं, सेम ही साउंड करता है, वर्ड अलग है। आई हेट दैट अबाउट इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी में ये बहुत बुरा लगता है। आई हेट दैट अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में मुझे ये चीज बुरी लगती है। हिंदी डजंट हैव दैट प्रॉब्लम, हिंदी में ये प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी इज इनक्रेडिबल, हिंदी तो है एकदम अद्भुत, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। वी स्पीक इट लाइक वी राइट इट, हम इसको जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं। देयर इज नो नीड टू लर्न प्रोनाउंसिएशन सेपरेटली, कोई जरूरी नहीं है कि अलग से हम प्रोनाउंसिएशन सीखें, कि इसको हम डिजर्ट बोलेंगे उसको डेजर्ट बोलेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। रिया सेड, रिया ने कहा सो ओके 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 ओके। अब तक ये कौन कह रहा है? आई हेट दैट हिंदी डजंट हैव दैट प्रॉब्लम, आई हेट दैट अबाउट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश के बारे में पसंद नहीं है, हिंदी डजंट हैव ये प्रॉब्लम, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी इज इनक्रेडिबल, हिंदी कमाल का है। वी स्पीक इट लाइक वी राइट इट, जैसा हम लिखते हैं वैसा बोलते हैं। देयर इज नो नीड टू लर्न प्रोनाउंसिएशन सेपरेटली। अच्छा ये रिया ने कहा कि अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, फिर है सो वाई डजंट एवरीवन स्पीक हिंदी, आई सेड। फिर मैंने कहा कि सारे लोग हिंदी क्यों नहीं बोलते? ये लड़की कह रही है कि हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके, लड़की कह रही है, अब लड़का कह रहा है तो फिर सारे लोग, वाई डजंट एवरीवन स्पीक हिंदी, सारे लोग हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज वी आर नॉट। अब रिया कह रही क्योंकि हम नहीं हैं, फिर रिया रुक गई, रिया सेड एंड पॉज्ड, रिया ने ये कहा और रुक गई। ओ माय गॉड, यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन करेक्टली, तुमने तो बिल्कुल सही सही सवाल पूछा। व्हाट, क्या? यू सेड, तुमने कहा सो व्हाई डजंट एवरीवन स्पीक हिंदी, सो ये जो सेंटेंस है तो बिल्कुल करेक्ट, इन परफेक्ट इंग्लिश, एकदम तुमने करेक्ट बोला। व्हाई डजंट एवरीवन स्पीक हिंदी, एकदम करेक्ट बोला। व्हेन यू से समथिंग विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस,
जब आप बिना खुद पर जज किए हुए, खुद पर वो क्या बोलते हैं, फोकस किए हुए जब बोलते हो ना, यू से इट करेक्टली, आप सही बोलते हो। जो आप ये सोचते हो कि अच्छा डिड बोल रहा हूँ कि आर बोल रहा हूँ, तो आप गलत करने लगते हो। आई ट्राई टू लुक मॉडेस्ट, मैंने बड़ा ही मॉडेस्ट एकदम विनम्र लुक दिया, कोशिश की कि मैं विनम्र दिखूं। वी विल गेट देयर माधव, शी सेड, उसने कहा माधव हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे वहां। गेट देयर का मतलब हम वो कर पाएंगे। शी पैटेड द बैक ऑफ माई हैंड ऑन द टेबल। शी पैटेड, पैट का मतलब होता है थप थपाना, तो पैटेड द बैक ऑफ माई हैंड, हाथ का ये बैक है ना, इसको थप थपाया। किधर था मेरा हाथ? टेबल पर था। ठीक है जी। आई वॉन्डर्ड इफ वी वुड एवर गेट देयर एज कपल। आई वॉन्डर्ड, वॉन्डर का मतलब होता है ना कि सोचना। जैसे मैं बोलूं आई एम वॉन्डरिंग इफ शी विल प्रपोज मी, मैं सोच रहा हूं कि वो मुझे प्रपोज करेगी, तो आई वॉन्डर्ड, मैंने ऐसा सोचा, इस तरीके से सोचा कि इफ वी वुड एवर गेट एज अ कपल, क्या हम कभी एक कपल की तरह हो पाएंगे। डोंट फॉल इन लव विद हर अगेन, अ वॉइस विद इन मी वांट, मेरे अंदर से एक आवाज ने मुझे चिताया, चेतावनी दी, ओए दोबारा प्यार में मत पड़। यू नेवर फेल आउट ऑफ लव विद हर, अनदर वॉइस काउंटर्ड विद एन ईवल लाफ। अंदर एक और आवाज, दो मन होते हैं ना, एक मन ने थोड़ा ईवल लाफ में कहा तू उससे, उसके प्यार से कभी तू हटा ही नहीं था बे। यू नेवर फेल आउट ऑफ लव विद हर, उसके प्यार से तो तू कभी आउट था ही नहीं, लगा रहा। काउंटर के तौर पे दूसरी आवाज आई। समझ में आ रहा है? तनिक नाश्ता कर लीजिएगा इसे। ओके, आई एम टेकिंग माई ओट्स राइट हियर। चलिए, डॉल्फिन्स इन पटना, रिया सेड, रिया ने देखा होगा शायद, ये बातें कर रही कि पटना में डॉल्फिन्स, यस देयर आर रिवर डॉल्फिन्स इन गंगा। गंगा में ना डॉल्फिन्स हैं। इफ यू आर लकी, अगर तुम लकी हो, यू माइट स्पॉट देम। आई सेड, मैंने कहा तुम उनको देख सकती हो। स्पॉट का मतलब उनको देख सकते हो। आई हैड ब्रॉट रिया टू द गंगा घाट नियर पटना कॉलेज, मैं रिया को ले आया था। अच्छा, ये इसीलिए वो कह रही कि डॉल्फिन्स, ये पहले ही रिया को गंगा घाट पर ले आया था, लिखा है ना, हैड लगा हुआ ना, पास्ट परफेक्ट है। आई हैड ब्रॉट रिया टू द गंगा घाट नियर पटना कॉलेज ऑफ, या ऑफ होना चाहिए था, ऑफ अशोक राजपथ ऑन अ संडे इवनिंग, यानी कि अशोक राजपथ से ऑफ, ऑफ का मतलब दूर, अवे। संडे इवनिंग को गंगा घाट पे ले आया था। तो फॉर 20 रुपीज अ हेड बोटमैन टुक यू टू सैंडी बीच ऑन द अपोजिट बैंक, मतलब 20 रुपए पर बंदा। अ हेड का मतलब है एक सर, तो एक बंदे का 20 रुपए। जो बोटमैन है, मैन का मैन है नहीं कि बहुत सारे बोटमैन की बात हो रही, तो जो नाविक, जो नाव वाले जो हैं, टुक यू, बोटमैन टुक यू टू सैंडी बीच ऑन अपोजिट बैंक। यहां पर टुक क्यों लिखा हुआ है? फॉर 20 रुपीज अ हेड बोटमैन टुक यू टू सैंडी बीच, आपको ले गए सैंडी बीच ऑन अपोजिट। आगे देख लेते हैं। यह होना चाहिए कि बोटमैन टेक यू, आपको ले जाते हैं ना सैंडी बीच पे, जहां पर बीच सैंड है वहां पर ले जाते हैं। अपोजिट बैंक, किनारे के अपोजिट ले जाते हैं। टुक यू, ओके। शी हेल्ड माई हैंड टू कीप हर बैलेंस एज वी टिप टोड ऑन द वुडन प्लैंक। देखो, शी हेल्ड माई हैंड, जो भी है यहां पर आप भी पढ़ के देख लीजिएगा यहाँ पर टुक क्यों है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा हूं। एक बार फिर से देख ले। आई हैड ब्रॉट रिया टू द गंगा घाट नियर पटना कॉलेज, पटना कॉलेज ऑफ अशोक राजपथ, अशोक राजपथ से हटकर जो है हम क्या कहाँ गए, गंगा घाट आ गए। पटना कॉलेज के पास है वो, पटना कॉलेज के पास है, अशोक राजपथ से थोड़ा सा है। संडे इवनिंग फॉर 20 रुपीज अ हेड, एक बंदे का 20 रुपए। बोटमैन टुक यू, बोटमैन आपको ले गए टू सैंडी बीच, रेत वाले बीच पर, ऑन द अपोजिट बैंक, दूसरे किनारे पर। तो ले गए कि ले जाते हैं, आई नो क्या लिख रहा है। शी हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, टू कीप हर बैलेंस, अपना बैलेंस बनाने के लिए। एज वी टिप टोड, टिप टो का मतलब क्या होता है कि आप अपने पूरा ऐसे सोल नहीं रखते हो, अपना जो फिट है वो पूरा नहीं रखते हो, आप ऐसे चलते हो, टिप टो उसको बोलते हैं। एज वी टिप टोड ऑन द वुडन प्लैंक, प्लैंक क्या होता है? जैसे आप जब बोट पे चढ़ोगे या बोट से उतरोगे तो एक छोटा सा लकड़ी का क्या बोलूं, एक ऐसा एक रोड सा बना देते हैं लकड़ी का, तो उसको प्लैंक कहते हैं, वुडन प्लैंक। उस पर आप ऐसे चलते हो, थोड़ा हिलता भी है। तो मैं ऐसे, हम एज वी टिप टोड ऑन वुडन प्लैंक, जैसे वुडन प्लैंक पे ऐसे चल रहे थे टुवर्ड्स द बोट, बोट की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर बोट की तरफ जा रहे थे। शी स्लिप्ड अ लिटिल
थोड़ा वो स्लिप हो गई एंड क्लैस्प्ड माई हैंड टाइट। देखिए क्लैस्प, मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ वर्ड। क्लैस्प का मतलब होता है पकड़ लेना, थाम लेना, हालांकि जोर से थाम लेना, फिर भी इसने टाइटर लिख दिया है, तो उसने मेरे हाथ को बड़े जोर से ऐसे पकड़ लिया, थाम लिया। आई विस्ड द शेकी वुडन प्लैंक वुड नेवर एंड। मैंने ऐसा विश किया कि काश ये जो हिलता हुआ जो वुडन प्लैंक है ये कभी अंत ना हो, ये हिलता रहे ताकि वो मेरे हाथ को थामे रहे। आहा, अद्भुत। थोड़ा एक और हो जाए, चलिए। आई होप यू डोंट माइंड है, क्योंकि अभी मैं शूट कर रहा हूँ, 11 बज रहा है और मुझे ब्रेकफास्ट लेना है। वी सैट इन द बोट, हम बोट में बैठ गए। द डीजल इंजन पर्ड इनटू एक्शन। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, पर, PURR, पर का सेकेंड फॉर्म पर्ड, तो आप इसको पर, पर्स, परिंग, पर्ड ऐसे करके बोल सकते हो। द डीजल इंजन, ये होता क्या है, इंजन वगैरह के लिए होता है, कई बार तो बिल्ली के लिए भी होता है, जो साउंड निकालती है। तो डीजल इंजन का कैसे साउंड होता होगा, घर ऐसा, तो उसको पर अंग्रेजी बोलते हैं। द डीजल इंजन पर्ड इनटू एक्शन, वो अपने घरघराहट मोड में आ गया। मेकिंग कॉन्वर्सेशन इम्पॉसिबल, अब वो ऐसा घर कर रहा था, मतलब अंग्रेजों के हिसाब से पर कर रहा था, कि हम कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे थे, वो साउंड जो कहीं ना कहीं वो ड्राउन आउट हो रहा था। द सन हैड स्टार्टेड टू सेट, सूरज भी डूबना शुरू हो चुका था, सूरज का ढल रहा था। इट टर्न्ड द स्काई, द रिवर एंड रियाज फेस द कलर ऑफ फायर। अब जैसे सूरज ढल रहा था, इसने पूरे स्काई को, उस नदी को, इवन रिया के चेहरे के कलर को भी एकदम कलर ऑफ फायर कर दिया, जिससे आग वाला नहीं हो जाता है, शाम के वक्त तो ऐसा ही हो जाता है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, वी स्टेप्ड ऑन टू द सैंड, अब दूसरी तरफ हम सैंड पे उतरे, एंड वॉक्ड टू द टी स्टॉल, हम टी स्टॉल की तरफ गए। वी सैट इनसाइड वन ऑफ द मेनी गजीबो स्टाइल बैम्बू, हम बैठ गए, देखो वी सैट इनसाइड, अंदर बैठ गए, वन ऑफ द, अब कहां बैठे, एक्चुअली ये जो गजीबो है ना, आप किसी पार्क में आप देख सकते हो, गजीबो कई जगह आपको दिख जाएगा, एक ना ऐसे ऐसा एक बना होगा इस तरीके से, और अंदर यहाँ कुर्सियां लगी होंगी, और सारे, ये दीवार नहीं होता, बस ऐसे खंबे लगे होते हैं, अंदर आप आराम से बैठ सकते हो, रास्ता होगा, सीढ़ी होगा, आप अंदर जाओ, एक घर सा बना होता है, एक ऐसे झोपड़ी सा बना होता है किसी पार्क में, उसको गजीबो कहा जाता है। तो गजीबो स्टाइल में जो बंबू का बना हुआ था, एक हट बना हुआ था, तो उनमें मतलब ये बैठ गए। मेंट फॉर टी स्टॉल कस्टमर्स, उसका मतलब था कि आप बस जो टी स्टॉल वाले कस्टमर से वही जा सकते। देखो, वी सेट इनसाइड वन ऑफ द मेनी गजीबो स्टाइल बंबू हट्स, यहाँ हट्स इसलिए लिखा है कि जब वन ऑफ लगाते हैं ना, तो बहुत सारा होगा, तभी तो उसमें से एक की बात करेंगे। तो उन्हीं हट्स जैसे कोई गजीबो स्टाइल वाला कोई झोपड़ी था, उनमें से एक पे हम बैठ गए। मेंट फॉर टी स्टॉल कस्टमर, वो सिर्फ उसका यही मतलब था कि टी स्टॉल का कस्टमर वहां बैठेगा। इट्स ब्यूटीफुल, रिया ब्रीथ, रिया ने सांस लिया, बोलो वाह कमाल का है, इट्स ब्यूटीफुल। आगे देखिएगा इस, चलिए। ऑल वी हैव फॉर पीस इन दिस सिटी, आई सेड, मैंने कहा कि ऑल वी हैव फॉर पीस इन दिस सिटी। ऑल वी हैव का मतलब जो भी हमारे पास, जो भी सब कुछ है, फॉर पीस, वो बस शांति के लिए है इस सिटी में। वी सैट इन साइलेंस, हम साइलेंस से बैठ गए, एंड वॉच द रिपल्स ऑफ वाटर। रिपल का मतलब होता है कि पानी में अगर आप एक कंकड़ फेंकोगे ना, तो एक ऐसे वेव सा बनता है, ऐसे ऐसे बनेगा, उसको रिपल कहते हैं। तो रिपल्स ऑफ वाटर, हमने उस रिपल ऑफ वाटर को देखा। माई हैंड इंचेस फ्रॉम हर्स, इंच का मतलब, वैसे इंच अगर वर्ब के रूप में आप लोगे, इंच का मतलब होता है धीरे 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 बढ़ना। अब यहां लिखा है कि माई हैंड इंचेस, मेरा हाथ बढ़ा। अब इंचेस फ्रॉम हर्स, अब यहां फ्रॉम का मतलब जुदा होना होता है, तो हो सकता है कि उसके साथ हो तो शायद अलग हट रहा हो। आगे देख लेते। आई वॉन्डर्ड, मैंने सोचा, इफ शी वुड बी ओके इफ आई हेल्ड इट, यहां इंचेस टुवर्ड्स होना चाहिए था ना, माई हैंड इंचेस फ्रॉम हर्स, अगर उसका ये हाथ है और मेरा हाथ है, तो इंचेस मतलब आगे, इंच का मतलब बढ़ना, तो उसके हाथ से आगे बढ़ा। आई एम नॉट एबल टू मेक आउट। आई वॉन्डर्ड इफ शी वुड बी ओके इफ आई हेल्ड इट, मैं सोच रहा था अगर मैं इसके हाथ को पकड़ लेता तो अगर शायद वो उसको अच्छा लगता, शी वुड बी ओके। शी हैड हेल्ड माइन ऑन द प्लैंक, ओके आफ्टर ऑल,
वही मैं कहूँ कि वो फ्रॉम क्यों लिखा हुआ है, यानी कि उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ये लोग ना बड़ा अजीब लिखते हैं। पहले उस लड़की ने अपना हाथ ऐसे रख दिया था, अब ये क्या कर रहा था कि उससे अपना हाथ ऐसे हटा रहा था, और फिर ये कह रहा था आई वॉन्डर इफ शी वुड बी ओके इफ आई हेल्ड इट, कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, ठीक है, अगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया होता तो क्या उसको अच्छा लगता? लड़की जब चाहे आपका हाथ पकड़ ले, आप पकड़ लो तो ओ गलत है, ये है वो, ये वाला वो कह रहा है। बट आई गेस इट वॉज ओके ऑन द प्लैंक, लेकिन मैंने गेस किया कि प्लैंक पे तो अच्छा था, क्योंकि प्लैंक पे तो भाई बनता है, आप हिल रहे हो तो बनता है। बिकॉज शी नीडेड टू होल्ड इट, क्योंकि उसको भैया चाहिए था किसी चीज को पकड़ना, तो उसने पकड़ लिया। नाउ इट वुड मीन समथिंग एल्स, अगर मैं अभी पकड़ लूँ उसका हाथ तो ये कुछ और कहलाएगा। एट लीस्ट दैट इज हाउ गर्ल्स थिंक, इसी तरीके से लड़कियां सोचती है। स्टिल आई डिसाइडेड टू ट्राई माई लक, फिर भी मैंने सोचा कि लक ट्राई करते हैं, मैं ही हाथ रख देता हूँ। आई इंच्ड माई हैंड प्लेफुली टुवर्ड्स हर, मैंने अपने हाथ को ऐसे ही मजाक मजाक में प्लेफुली उसकी तरफ बढ़ाया। शी सेंस्ड इट, वो समझ गई। एंड मूव्ड हर हैंड अवे, उसने अपना हाथ अलग कर लिया। हाउ डू गर्ल्स डू दिस, लड़कियां कर कैसे लेती है ऐसा? डू दे हैव एंटीना, उनके पास एंटीना होता है क्या? लाइक इंसेक्ट डू, जैसे कि कीड़े मकोड़ों के पास एंटीना होता है, जैसे चींटियों के पास। और आर दे थिंकिंग ऑफ द सेम थिंग देमसेल्व्स, और खुद ही वो सब कुछ सोच रही होती हैं। कमाल है। हाउ एल्स आर दे एबल टू रिएक्ट सो वेल एज फास्ट, ऐसे कैसे इतना फास्ट ऐसे रिएक्ट कर जाती है? हाउ एल्स, कैसे कैसे, आर दे एबल टू, वो एबल होते, रिएक्ट सो वेल, बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते, बड़ी जल्दी रिएक्ट कर लेते, एकदम भाप जाते हैं कि किस मूड में बंदा आ रहा है। यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्पीच, तुमने स्पीच पे काम करना शुरू कर दिया? क्वेश्चन मार्क है, रिया सेड, रिया ने पूछा। शेकिंग मी फ्रॉम माई थॉट्स, मैं जो सोच रहा था मेरे सोच से मुझको हिलाते हुए उसने बोला हाँ चालू कर दिया, काम कर रहा। आई सेड सॉर्ट ऑफ, मैंने कहा हाँ एक तरीके से, सॉर्ट ऑफ मतलब एक तरीके से। आई टुक आउट शीट्स ऑफ पेपर फ्रॉम माई पॉकेट, मैंने अपने पॉकेट से वो जो पेपर था वो निकाला। आई हैड स्क्रिबल्ड नोट्स इन हिंदी ऑन द की पॉइंट्स। स्क्रिबल का मतलब देखिए, एक तो होता है कि आप कहीं पर ऐसे घस देते हो, कुछ भी ऐसे 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 घस देते हो, वो भी स्क्रिबल होता है। एक स्क्रिबल का मतलब होता है कि जल्दी में घसीटुआ राइटिंग में आपने लिख दिया, वो भी स्क्रिबल होता है। तो आई हैड स्क्रिबल्ड नोट्स, मैंने कुछ नोट्स लिख लिए थे इन हिंदी, हिंदी में, ऑन द की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स थे आई नीडेड टू एड्रेस, जो की पॉइंट्स मुझे वहां पर एड्रेस करने थे, बताने थे, संबोधित करने थे, उस पर मैंने हिंदी में कुछ लिख लिया था। आई हैंडेड देम टू हर, मैंने वो सारे जो लिखे थे वो वाला पेपर उसको हैंड ओवर कर दिया, दे दिया। द स्कूल नीड्स टॉयलेट, मैंने पॉइंट लिखा था कि स्कूल में टॉयलेट चाहिए, कुर्सी चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए। शी रेड आउट, उसने पढ़ा। शी टर्न टू मी, मेरी तरफ घूमी। माधव यू नीड टू डू मोर, तुम्हें ज्यादा और ज्यादा लिखना है। दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट, ये तो बस तुमने उन चीजों की लिस्ट लिखी है जो तुम्हें चाहिए। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, मैं अभी भी इस पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। ही इज बिल गेट्स, अबे वो बिल गेट्स है। पीपल आस्किंग फॉर थिंग्स वेयर एवर ही गोज, जहां भी वो जाता है लोग उसे चीजों के लिए पूछते हैं। द आइडिया इज टू नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एंड येट अर्न अ ग्रांट, आइडिया ये नहीं कि तुम चीजें मांगो, लेकिन तुम ऐसा कर लो कि वो ग्रांट तुमको मिल जाए। ग्रांट का मतलब कि वो जो पूरा का पूरा पैकेज है वो तुमको मिल जाए। ये है जी। एक्सक्यूज मी, इट इज टर्निंग कोल्ड। ओके, नॉट आस्क, पूछना नहीं है। यस, नेवर आस्क, यहां आस्क का मतलब है कि कुछ मांगने के लिए कहना। इट कम्स अक्रॉस एज नीडी, कम अक्रॉस का वैसे तो मतलब होता है टकराना। एक कम अक्रॉस का मतलब होता है कि ऐसा दिखता है जैसे कि तुम नीडी हो, बड़े जरूरतमंद हो, तो कभी भी मांगो मत। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा। डिड शी लीव मी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्या इसने मुझे इसीलिए छोड़ दिया कि मैं नीडी जैसा लग रहा था? आई डू दैट समटाइम्स, मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ। आई कम अक्रॉस एज नीडी, मैं बड़ा जरूरतमंद सा दिखता हूँ। आई सेड इन ए स्मॉल वॉइस, मैंने छोटी आवाज में कहा। शी अंडरस्टूड माई कॉन्टेक्स्ट, उसने मेरे संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट, उस वे को समझ लिया। शी डिडंट एडमिट इट, उसने स्वीकारा नहीं ऑफ कोर्स। शी सिंपली पॉज्ड, रुक गई। बिफोर शी स्पोक अगेन, दोबारा कुछ बोलने से पहले रुक गई। दीज गोराज आर डिफरेंट, यू हैव टू कम अक्रॉस एज हैप्पी एज एंड कॉन्फिडेंट। ये जो गोरे होते हैं ना, ये बड़े अलग होते हैं। आपको दिखना है इतना हैप्पी और इतना कॉन्फिडेंट दिखना है, नॉट डेस्परेट। आपको ऐसा डेस्परेट नहीं दिखना है कि आप पागल हो, मुझे दे दो दे दो दे दो, मुझे दे दो, ऐसा नहीं दिखना है। रीड द रेस्ट, आगे पढ़ो। आई टॉक अबाउट अदर थिंग्स, मैं दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। हाउ द स्कूल वॉज क्रिएटेड एंड मोर,
अच्छा, लड़का कह रहा है आगे पढ़ो ना, मैं और भी तो चीज़ें बोल रहा हूँ कि स्कूल कैसे क्रिएट हुआ। शी पैटेड माई शोल्डर, उसने मेरे शोल्डर को थपथपाया। यू आर डूइंग फाइन, तुम अच्छा करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल डू दिस टुगेदर, हम इसको साथ साथ करेंगे। तो कितना लंबा है। आई हैव लिव्ड इन लंडन एंड मेट मेनी अमेरिकन्स देयर, मैं लंदन में रह चुकी हूँ, बहुत सारे अमेरिकन से वहाँ पर मिल चुकी हूँ। आई नो हाउ दिस गोराज थिंग, मुझे पता है गोरे लोग कैसे सोचते हैं। हाउ वॉज लंडन, लंदन कैसा था। आई सेड, मैंने कहा। बेरली एबल टू मेक आउट हर फीचर्स इन द डाइंग लाइट। बेरली का मतलब होता है मुश्किल से, एबल का मतलब आप योग्य नहीं है, करने में असमर्थ हो रहे। मेक आउट का मतलब होता है समझना। फीचर्स का मतलब होता है कि आपके नयन, नक्श, आंख, ये वो। इन द डाइंग लाइट, लाइट जो कि मर रहा है, बुझ रहा है, उसको डाइंग लाइट कहते हैं। तो उस बुझती हुई लाइट में बड़ा मुश्किल हो रहा था, मैं उसके फीचर्स को ना देख नहीं पा रहा था। और मैंने एक सवाल पूछा, लंदन कैसा था। इन क्लासिक रिया स्टाइल, उस क्लासिक स्टाइल में रिया ने कहा, शी स्टेट साइलेंट, उसका स्टाइल था ना चुप रह जाती, वो चुप रह गई। इट्स ओके, आई वॉन्ट आस्क अगेन, ठीक है मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। शुड वी गो बैक, क्या हम चलें। शी नॉडेड, उसने बोला हाँ। नॉड का मतलब हाँ में सिर हिलाना, कि हाँ चलो। वी रीच द पायर, ये क्या है, कुछ मिसप्रिंट है। वी रीच्ड पायर है, क्या है ये। अच्छा, पायर ही हो सकता है। पायर, अच्छा ये वो पायर तो नहीं, पायर का मतलब कई बार वो घाट, बैंक वैंक होता है, एक बार आप ना सर्च कर लीजिए, पायर मतलब घाट भी होता है, मुझे लग रहा है वही है। जैसे कैसे बोट पहुंच जाती है उस नीचे वाले स्तर को पायर कहते, हो सकता है ये। तो हम उस घाट पे, उस पे पहुंच गए। द प्लैंक टू द बोट फेल्ट इवन मोर प्रिकैरियस इन द डार्कनेस। अब वहां से प्लैंक लगा हुआ था, लकड़ी का जो फट्टा था वो लगा हुआ था उतरने के लिए। तो कह रहे कि प्लैंक टू द बोट, जो बोट से जो प्लैंक लगा था, फेल्ट इवन मोर प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है डगमग वाला। रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई, दोबारा करें। हाँ, व्हाट आई वाज सेइंग, एक मिनट जरा खा लिया जाए। आई वाज सेइंग कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्लैंक टू द बोट, यानी कि बोट से जो प्लैंक लगा हुआ था, फेल्ट इवन मोर प्रिकैरियस, और भी ज्यादा डगमग लग रहा था, प्रिकैरियस, अस्थिर लग रहा था, इन द डार्कनेस, अंधेरे में। शी हेल्ड माई आर्म अगेन, उसने मेरे हाथ को दोबारा पकड़ लिया। आई डोंट नो इफ आई इमेजिन्ड इट, पता नहीं मैंने इसको कल्पना किया था, बट इट फेल्ट टाइटर देन अर्लियर, लेकिन पहले से ज़्यादा जोर से उसने पकड़ा था, ऐसा महसूस हो रहा था। शी सीम्ड अ लिटिल मोर वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब थोड़ी सी क्या, कमज़ोर सी, थोड़ा और कमज़ोर लग रही थी। शी केम अक्रॉस एज ए लिटिल मोर, वो थोड़ा और ज़्यादा दिख रही थी। इफ़ आई डेयर से द वर्ड शी हेटेड, इफ़ आई डेयर से द वर्ड, अगर मैं ये वर्ड कहता शी हेटेड, अगर मैं वर्ड कहता नीडी, तो वो इस वर्ड से नफरत करती, तो मतलब वो नीडी लग रही थी एक तरीके से। वी सैट एज फार अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द अदर पैसेंजर्स, हम दूसरे पैसेंजर से बिल्कुल अलग बैठे हुए थे। एंड द नॉइजी डीजल इंजन, और नॉइजी डीजल इंजन से भी अलग थे। लंडन वॉज नाइस इन पार्ट्स, शी सेड, उसने कहा कि लंदन जो था, एक इन पार्ट्स का मतलब होता है कि कुछ हद तक लंदन जो था वो अच्छा था, उसने कहा। आई wanted to ask which parts were nice, यहाँ पर जो मुझे लग रहा है ना कि ये लोग पहले बोट पर थे, फिर बोट से नीचे उतरे थे, फिर ये बोट पे ही चढ़े हैं, है ना। यहाँ देख रहे हो, प्लैंक टू द बोट लिखा हुआ है। वी रीच द पायर, ये लोग पहले वो घाट पे पहुंचे, यहाँ पर जैसे बोट पे चढ़ के ये वो सैंडी बीच पे गए थे, फिर सैंडी बीच से वापस अभी घाट पे आए और फिर ये बोट पे चढ़े। ये है, तभी तो इंजन वगैरह स्टार्ट हो रहा है, तभी तो लोगों से दूर बैठे हैं। यहाँ देख रहे हैं, वी सेट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द अदर पैसेंजर, अभी फिर आ गए बोट में, वापस जा रहे हैं ना। तो डीजल इंजन से दूर थे। उसने कहा लंडन वॉज नाइस इन पार्ट्स, चीज से उसने कहा कि कुछ हद तक लंदन जो था वो अच्छा था। आई वॉन्टेड टू आस्क विच पार्ट्स वर नाइस, मैं पूछना चाहता था कौन सा पार्ट अच्छा था, एंड विच पार्ट्स वरंट, कौन सा पार्ट बुरा था, बट आई डिडंट, मैंने पूछा नहीं। द मोर यू आस्क, जितना ज्यादा पूछोगे, द मोर शी क्लैम्स अप, उतना ही ज्यादा। क्लैम अप का मतलब होता है कि आप एक तुरंत चुप हो जाते हो, आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हो, तो वो क्लैम अप हो जाती है। आई थॉट, मुझे लगा। आई लुक्ड एट हर, मैंने उसको देखा। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। बट इट डिड नॉट रीच हर आइज, बट इट डिड नॉट रीच हर आइज, ये उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। यानी कि आई लुक्ड एट हर, मैंने उसको देखा, बट उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। आई कुड रीड हर एवरी एक्सप्रेशन, मैं उसके हर एक्सप्रेशन को पढ़ सकता था, इवन इन द डार्कनेस, यहां तक कि डार्कनेस में भी। वुड यू लाइक टू होल्ड माई हैंड, आई सेड, मैंने कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहती हो। वाई, शी सेड, उसने कहा क्यों। द बोट इज मूविंग, बोट मूव कर रहा है ना। आई सेड, मैंने कहा लेम आंसर,
बहुत ही खराब आंसर था, है ना, लेम एक्सक्यूज ऐसे। बट हाउ एल्स डज वन आंसर सच ए स्टूपिड क्वेश्चन, बट कैसे कोई इस तरह के स्टूपिड क्वेश्चन को आंसर करेगा? सो तो नथिंग, आई सेड एंड लुक्ड अहेड, कुछ नहीं, मैंने कहा और मैं आगे देखने लगा। मैं एक द वर ऑफ द इंजन, देखिए वर का मतलब वही घरघराहट है, पर वर यही है। द वर ऑफ द इंजन फिल्ड द ऑकवर्ड साइलेंस, अब बिल्कुल सब सारे लोग शांत थे, तो इंजन की जो घरघराहट थी वो उस साइलेंस को, ऑकवर्ड ऑकवर्ड मतलब खराब सा जो साइलेंस था उसको भर रहा था। हाफ वे थ्रू आवर जर्नी, आधे जर्नी में, टेम्पल, जब हम आधे पहुंच गए, टेम्पल बेल्स बिगेन टू रिंग, मंदिर की घंटियां बजने लगी इन द डिस्टेंस, काफ़ी दूरी पर। आई फेल्ट समथिंग नियर माई हैंड, मैंने अपने हाथ के करीब कुछ महसूस किया। शी प्लेस्ड हर फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ माइन, उसने मेरे हाथ पर अपनी उंगलियों को रख दिया। आई गेस मेन हैव एन एंटीना अबाउट दीज थिंग्स टू, मुझे भी लगता है कि आदमियों के पास भी एंटीना होता है गेस करने का। आई डिडंट टर्न टुवर्ड्स हर, मैं उसकी तरफ नहीं, मैंने घूमा नहीं, देखा, टर्न नहीं किया। आई न्यू हर, मैं उसे जानता था। इफ़ आई मेड आई कॉन्टैक्ट नाउ, अगर मैं अभी आई कॉन्टैक्ट बनाता, शी वुड विड्रॉ, वो अपनी उंगलियों को हटा लेती। आई एम हैप्पियर हेयर देन इन लंडन, यू नो, मैं लंदन से ज़्यादा यहाँ पर खुश हूँ, शी सेड, उसने कहा। आई हैडंट आस्क्ड हर टू कंपेयर द टू प्लेसेस, मैंने नहीं कहा था कि तुम दो प्लेसेस को कंपेयर करो। वाई आर यू कमिंग होम, वेन आर यू कमिंग होम, घर कब आ रहे हो? आई सेड, मैंने कहा। स्टिल लुकिंग अहेड, अभी भी मैं सोच रही हूँ, बट चूजिंग माई वर्ड्स विद केयर, बट चूजिंग माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स को चुन रही हूँ विद केयर, मतलब बहुत ही फूक फूक बोल ही नहीं पा रहा हूँ, फूक फूक कर। अफ्रेड शी वुड विड्रो, एक बार फिर से पढ़ें इसको। वेन आर यू कमिंग होम, मैंने कहा। स्टिल लुकिंग अहेड, अभी भी लुकिंग अहेड का मतलब कि लुकिंग फॉरवर्ड, बट चूजिंग माई वर्ड्स विद केयर, अफ्रेड शी वुड विड्रो, ये लड़का ही कह रहा है कि मैं और भी आगे देख रहा हूँ, और जो भी मैं पूछ रहा हूँ ना, अपने शब्दों को ऐसा चुन रहा हूँ कि कहीं वो विड्रॉ ना कर ले, कहीं ये ना कहे कि नहीं नहीं। अब उसने कहा सून, जल्द ही। लेट मी मूव इन टू माइन फर्स्ट, पहले मुझे मेरे घर में तो जाने दो, उसने कहा। आई एम स्टेइंग बैक टुमारो, मैं कल भी यहीं ठहर रहा हूँ, टू हेल्प यू मूव इन, ताकि मैं तुम्हें हेल्प कर सकूँ तुम्हारे ये पैकिंग वैकिंग मूव में, मतलब तुम जो रूम ले रही हो। यू डोंट हैव टू, तुम्हें जरूरत नहीं है। आई हार्डली हैव एनी लगेज, मेरे पास मुश्किल से कोई लगेज है। एग्जैक्टली, यू नीड टू बाई थिंग्स, तुम्हें चीज़ें खरीदनी है। द शॉपकीपर्स विल रिप यू ऑफ, ये जो शॉपकीपर्स हैं, देखो रिप ऑफ कितना प्यारा वर्ड है, जो शॉपकीपर से तुम्हें भैया एकदम लूट लेंगे। रिप ऑफ का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ महंगा बेच देना, सस्ते आइटम को, मतलब आपको लूट लेना, ये लूट लेंगे तुम्हें। आई विल कम विद यू, ओके, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। थैंक्स, उसने कहा, थैंक्स। आई गेस दैट मेंट यस, अब थैंक्स बोला तो मुझे लगा कि इसका मतलब हाँ वो चाहती कि मैं आऊँ। वी रीच द घाट, हम घाट पे पहुंच गए। आई क्लैस्प्ड हर हैंड, मैंने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। एंड हेल्ड इट अंटिल वी गॉट ऑफ द प्लैंक, जब तक हम उस प्लैंक से नीचे नहीं उतर गए, ऑन टू द फर्म ग्राउंड, उस मजबूत जगह पे, तब तक मैंने उसके हाथ को पकड़ा। द ओल्ड मी वुड हैव आस्क्ड, जो मेरे अंदर जो पुराना लड़का था वो पूछा होता हर, इफ होल्डिंग हैंड्स मेंट समथिंग, कि क्या हाथ पकड़ने से कुछ हो रहा है, कुछ होता है। बट द ओल्ड मी हैड स्क्रूड अप बिग टाइम इन द पास्ट, लेकिन मेरे अंदर का जो पुराना बंदा है उसने सब कुछ खराब कर दिया, स्क्रू अप कर दिया था। स्क्रू अप बिग टाइम इन द पास्ट, बहुत बड़े हिस्से को स्क्रू अप कर दिया। सो आई डिसाइडेड टू प्ले इट कूल, मैंने डिसाइड किया कि चलने तो जैसा चल रहा है नॉर्मल। वी टूक एन ऑटो बैक फ्रॉम द घाट्स, हमने घाट से ऑटो लिया वापसी के लिए। आई टॉक्ड अबाउट द फर्नीचर मार्केट नियर नाला रोड, मैंने आई टॉक्ड अबाउट द फर्नीचर मार्केट, मैंने फर्नीचर मार्केट के बारे में बात किया, नाला रोड के पास। प्लेसेस टू बाय मैट्रेस, उन प्लेसेस के बारे में जहाँ से मैट्रेस खरीद सकते हैं। एंड द चीपेस्ट वेजिटेबल मार्केट, जहाँ से सस्ती सब्जियाँ खरीद सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस स्टूपिड टॉपिक्स मेंट नथिंग कंपेयर टू द मोन्यूमेंटल डेवलपमेंट ऑफ हर स्लाइडिंग 2 fingers ऑन टॉप ऑफ माइन। ऑफकोर्स ये जो फालतू के जो टॉपिक्स थे कि सब्जी और मैट्रेस वाला, मेंट नथिंग, इसका कोई मतलब नहीं था अगर मैं तुलना करूं मोनूमेंटल डेवलपमेंट, मोनूमेंटल का मतलब बहुत बड़ा, डेवलपमेंट मतलब विकास, ऑफ हर स्लाइडिंग 2 fingers, जो अपने 2 fingers को स्लाइड कर रही थी मेरे ऊपर, उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं था। वी रीच्ड हर होटल, हम उसके होटल पहुंच गए। शी स्टेप्ड ऑफ द ऑटो, ऑटो से नीचे उतर गए। देखो स्टेप ऑफ द ऑटो। 11 टुमारो, आई सेड, मैंने कहा कि 11 बजे कल। यस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई लव द रिवर राइड टुडे, जो रिवर राइड था मुझे बहुत मजा आया। विच पार्ट, कौन सा पार्ट? आई आस्क एंड किक्ड माई सेल्फ मेंटली, मैंने खुद ही अपने आप को किक किया कि अच्छा कौन सा, मजाक में। डिड आई कम
यहाँ पर कम अक्रॉस होना, डिड आई कम अक्रॉस एज फिशिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या मैं वो फिशिंग जैसा दिख रहा हूँ कि कोई जाल बिछाए बैठा है लड़की फांसने के लिए। डिड इट सेट ऑफ द डेस्परेट अलार्म, सेट ऑफ का मतलब चालू कर देना, क्या मेरे अंदर वो उतावलापन चालू कर दिया, तो ऐसा अलार्म बजा दिया था। तो जब मैंने पूछा ना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा लगा, शी सेड, ने कहा सब अच्छा था। मिस डिप्लोमेटिक सोमानी इज नॉट दैट इजी अ नट टू क्रैक। ये जो डिप्लोमेटिक सोमानी है ना, जो अपने आप को तुरंत बदल लेती है, ये इतना आसान नहीं है इनको क्रैक करना, इनको पाना इतना आसान नहीं है। आफ्टर ऑल, आखिरकार अब हम अगला पढ़ेंगे 26 बाद में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू गाइस।